ठीक है 20,000 कमा रहा लड़का तो अच्छा है ना, ठीक है 1 लाख रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया मुझे कोई बात नहीं, लड़की भी तो कमा, इतना कैसे फेंक सकता है कोई इंसान? नहीं तो कोई दिक्कत इतना तो फेंक देता है तो कैसे लड़के दोनों जो सिंगल गरीब नहीं होते कि क्या हो गया, हो जाता है। अरे किया हुआ है ना हमने, बोले ना हमने किया हुआ है, जंगली कुत्ते को डोबरमैन बता दे। अरे बोला हुआ है मैंने, अस्तबल वस्तबल हैं, घोड़े वोड़े हैं, ये सब बोला हुआ है। घोड़े क्या बकरी ही नहीं है हमारे घर पर बोल देता है आदमी, थोड़ा कम उम्र में कुछ बोल देता है। पहली बात तो ये कि भाई बहुत मुश्किल से किसी से कोई लड़की सेट होती है जी भाई, तो जिसने भी जो करी वो उसका भाई, उसको शाबाशी। 20,000 की नौकरी में अगर उसने लाख रुपए का इंप्रेशन बना के रखा है तो भाई आदमी को यही रिस्पेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात ये साहब कि मुझे झूठ बोलने, नॉनसेंस। यस, अरे अभी आगे बात कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट होने दो, आखिरी में आप हमारे साथ ही होगे। दूसरा, मुझे झूठ बोलना लोग बहुत पसंद है पर्सनली, ये मेरा मानना क्योंकि झूठ बोल रहे लोग डबल मेहनत करते हैं। दोनों चीज छुपानी होती है, एक जो वो करके आते हैं और एक जो वो बता रहे हैं तो वो आदमी तो भाई 48 आवर्स जी रहा है, उसके 24 आवर्स 48 आवर्स। आप कन्विंस हो गए और बोले देख रहे आप हमारे साथ बैठोगे, हम तो आपको सब में करा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई लड़के और उसकी बात में। तीसरा भाई, तुमको ये स्निचिंग वाली हरकत जो है, ये मैं तेरी तरफ से सॉरी बोल रहा हूं, ना उसको पता ना उसको पता है। तुम एक तो सॉरी नहीं बोल रहे हो, तुमने कांड किया है, कांड किया है। ऐसा नहीं कि वो लड़का कांड ही नहीं था, उसके साथ होना ही था ये सब। हाँ करेक्ट। पर मैं कह रहा हूँ कि वो जब अपनी ऑलरेडी जिंदगी में इतने कांड कर रहा है, हाँ मैं कहता हूँ अपनी सुहागरात पे बताता, हाँ एकदम यूं उठा के 20 जा रहा है मेरा। Very bad. ये थोड़ा ज्यादा है, ये ज्यादा। मैं इससे थोड़ा पहले, मैं कह रहा हूँ सगाई की अंगूठी के टाइम पे अगर बोल देता। जाकिर भाई हमेशा सेफ प्ले करता है। ये देखो भाई, यही मेरी ट्रिक है, इसीलिए चल रहा है। पास्ट का उसका भी क्या झूठ और किसी औरत से उसकी उम्र और किसी मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको अपना जो रवैया है वो बदलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि सॉरी, दिस सॉरी डजंट mean anything in words, it has to come in action. कमाना शुरू करो। आपके पिताजी से आपके संबंध धीरे धीरे सालों साल लग के बेहतर होंगे। माँ जो होती है ना, वो आपको पैदाइशी मिलती है, 9 महीने आपको ज्यादा पेट में रखती है। बाप ना बहुत दिनों के बाद, एक उम्र के बाद समझ में आता है। ये बीवियों का भी एक वो तरीका है कि वो अपनी वाली गलत सलाह मानती भी तो नहीं है ना कि इनकी गलत सलाह। लगता है ये हमारी मानी नहीं रहा, जो अच्छी सलाह और दे रखी है हमने, ये माने तो ये इस आदमी की जिंदगी सुधर जाएगी अगर ये मेरी सलाहें मानने लग जाए तो। मुझे राहत साहब का एक शेर याद आता है कि अपने होने का हम कुछ इस तरह से पता देते हैं, खाक मुट्ठी में लेते हैं, उड़ा देते हैं, कि उसकी महफिल में वही सच था जो वो कह दे, हम भी खामोशी की तरह हाथ उठा देते थे। हाँ, मेरे ख्याल से वो एक जो इंसानी फितरत है, जो हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट का पार्ट है कि किसी और पे डोमिनेंस मेरा हो जाए, है ना, वो हमको जो जानवरों से जो हमको मिलाती है वो उसका पार्ट है ना। हम जैसे जैसे बेहतर इंसान बनते जाएंगे, इसीलिए मेरे ख्याल से सोसाइटी है कि भाई बेहतर इंसान बने रहना होता है पूरे टाइम। मेरी मम्मी ने बड़ी कमाल की एक बात कही, मुझे बहुत पसंद है। उनका एक वीडियो भी है छोटा सा, इंस्टाग्राम पे हमने डाला कि वो कमेंट ऐसा कुछ लिख रहे हैं, मतलब कमेंट मत पढ़ा करो भैया, अपना वीडियो डालो और आगे बढ़ो। करेक्ट। हाँ, तो आप कमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। ठीक है, जितना काम भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, वो आज तक इसीलिए वैलिड है कि आप अपना वीडियो, आप अपना गाना अच्छे से गाइए और अपना वीडियो अपलोड कीजिए, बस ऑटोमेटिकली आपका गाना बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे आपकी यात्रा क्या है? आपकी यात्रा क्या है? व्यूज बढ़ाना। तो आपके व्यूज नहीं बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ जाएंगे पर काम नहीं मिलेगा बेटा। ठीक है, आपका काम कब आपके साथ होगा? जब आप काम अपना बेहतर करेंगे। कब वो आपको कमा के देगा? जब आप सिंगर बेहतर बनेंगे। तो आप बेहतर सिंगर बनने की राह पर चलते रहिए और हमेशा वीडियो डालिए, है ना। आप वीडियो नहीं डालेंगे तो आपकी ग्रोथ आपको कैसे पता चलेगी? अब वो हो रहा है ना कि बैठी तो वो ऐसी है और जब चलने लगी तो फिर वो वैसे चल दी है, तो उसमें मेरे ख्याल से वो मिसमैच हो रहा है। पर इसका एक दूसरा तरीका है कि जगह बदलें। मुझे ऐसा लगता है संगत बदलें। हाँ, संगत बदले, जगह बदलें। क्योंकि जब आप काम करते हैं ना ऑफिस में, जैसे आपने स्कूल में जो सीखा, आप कूल लोगों को देखते हो करते हुए, ठीक है, आप उनसे सीखना चाहते हो पर वो लोग भी वही है, तो आप करते नहीं हो। यू एप पीपल हु आर कूलर अराउंड यू, राइट, है ना। एंड देन बट यू गो टू कॉलेज, यू आर सडनली दैट पर्सन, है ना। वी ऑल आर सम टोटल एंड नोबडी नोज यू देयर, या ऑल द इंटरेस्टिंग पीपल वी हैव मेट। ठीक है, तो अगर आपको दीपिका बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और आपने उनके मैनरिज्म कॉपी करें तो अभी कोई बात नहीं, हाफ जो भी चल रहा है यहाँ पे, आप नौकरी ढूंढिए, 6-8 महीने में कुछ और मिल जाएगा आपको, और वहां पे आप बिल्कुल फुल दीपिका बन के जाएंगे। यू भी यू तो जैसे एक है ही ना, पर अपने ऊपर काम करना कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। इट्स लाइक पर्सनैलिटी इज लाइक योर बॉडी, है ना, एंड लर्निंग इज लाइक क्लोथ्स। ठीक है, आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल रहिए। ठीक है, कपड़े तो आते जाते रहेंगे साहब, क्या बात हो रही है। तो सीखना मत बंद करिए। और दूसरा, आपने कुछ नया सीखा है, लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, जगह चेंज करिए, नए लोगों मिलेंगे और आप एकदम अलग हो जाएंगे। ठीक है।
अच्छा, ये ऑफिस वाले बोल रहे हो उसको? हाँ, ऑफिस की दोस्तियां बहुत But टिकती नहीं है, देखा है हमने। that's a smart advice also. Change your location. Yeah. Yes. Yeah. Change it. Change your location, be full on Deepika, and just like say, by the time they notice your work, तब तक तो फिक्स हो चुकी होगी, है ना? All the I best. like it. जीतू, आपकी प्रॉब्लम को हम 1 2 3 4 अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम है गोल्डी से आपको प्यार हो गया। गोल्डी से जो आपको प्यार हुआ तो आपको लगा कि इसमें मैं खर्चा करके इंप्रेस कर लूं, मतलब क्लियरली आपकी पर्सनालिटी बहुत वीक है कि आपको पैसे का सहारा लेना पड़ रहा है। तो पहले तो अपने को उस पर भी काम करना है ना? दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि हर चीज खरीदी जा सकती है, वैसे ही मिलेगी, ठीक है? तो खरीदी जा सकती तो बहुत सारे अमीर लोग हैं जो बहुत कुछ खरीद सकते, पर हर चीज पैसे से नहीं मिलती इस दुनिया में, ठीक है? और ना ही प्यार मिलता है, प्यार तो बिल्कुल नहीं मिलता। अगर पैसों से मिलता तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों की मतलब कहानियां जो हमने सुनी है ना, उनकी बीवियां ड्राइवरों के साथ नहीं भागती, ठीक है? तो पैसा और प्यार का कोई आपस में लेना देना नहीं है। तीसरी बात ये, अगर आपने घाटा खाया है और आपको किसी ने पैसे दिए तो भाई उतने वक्त के लिए वो आप जो करे उसकी मर्जी, हाँ, ठीक है? I think this is superb advice. हाँ, वो आपको बदनाम, आप ही ने, जुआ आपने खेला है, उधार आपने किया है, किसी और ने आपको बेल किया है। तो अब जितने दिन आप उसका कर्जा नहीं चुकाते, तब तक कर्जा चुकाने के बाद उसको आप जो करना चाहें वो करें उसके साथ, मतलब कि कानून के दायरे में रह के। Yes. सॉरी, मैं आखिरी लाइन भूल गया था। Minus the कट्टा। माइनस द कट्टा। आप उससे बात करना बंद कर दें, कट ऑफ कर दें, उससे बातचीत कर दें। और ये सारे लोग, इनको याद रखें बाय द वे, ये कौन लोग गाने गा रहे हैं, कौन लोग आप पे आवाजें लगा रहे हैं, जीवन में इन लोगों की आपको जीवन में कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल। ठीक है? मैं कह रहा हूं कि मान लो इस सिचुएशन में उस लड़की ने वैसा ही ब्लिंगी टॉप क्या पता खरीदा हो। ये भी एक बात है कि ये वो एज डिस्कस्ड टॉप नहीं है, हाँ, ठीक है? Exactly. है ना? हाँ। ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस बात से वो डर गया है, जिसका उसको अंदाजा नहीं था कि कोई भी इंसान जब झूठ बोलता है, ठीक है, ये उसकी लड़की की नादानी है कि वो तुम्हारे सामने झूठ बोल रही है, ठीक है? जीवन में बहुत लंबा जीवन है, और जो लोग जब झूठ बोलने पे आते हैं तो वो सफेद, शफाक, Exactly. साफ शीशे जैसा झूठ बोल के निकल जाते हैं, बिना किसी रिग्रेट के, एक पलक झपकाए भी। करेक्ट। वो डर कहाँ गया कि आज तो ये मेरे पे भरोसा कर रही है तो मेरे सामने हो रहा है। Exactly. कल को जब ये मेरे से झूठ बोलना चालू करेगी तो भाई मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। इतना बढ़िया आर्गुमेंट उसने दिया टॉप का कि वो उसने प्रूव कर दिया ना, Blingy top. ब्लिंगी टॉप उसने प्रूव कर दिया कि नहीं, उसके पास नहीं है, उसी के पास है, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हाँ। ये उसने सामने झूठ उसने होते हुए देखा है ना, ये तो Exactly. कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है और मैं तो कर दिया। और ये उसमें लगा कि भाई अगर अपनी सहेली को इतना मैनिपुलेट कर सकती है तो मेरा तो फुटबॉल बना देगी। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट जैसी बात है। कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फॉर गुड डेज, दे आर फॉर बैड डेज, करेक्ट। है ना? उसके जो पूर्वाग्रह हैं, जो उसके, है ना, कहते प्री कंसीव्ड नोशन जो उसने बना रखे हैं, वो उसके लिए नहीं जब वो ट्रस्ट कर रही है, वो उस दिन का सोच के डर रहा है, कांप गया है वो, करेक्ट। जब उसके साथ ये होगा, तब वो भाई वो किसी को थोड़ी प्रूव कर पाएगा। करेक्ट। कांप गया है वो, थरथरा गया है लड़का। जब इसका दिया हुआ टॉप पहन के वो किसी और के पास होगी और ये मांगेगा तब तो नहीं पकड़ पाएगा। मुझे लगता है कि थोड़ी दूरी बनाए रहना बेहतर है। 20 दिन ही हुए हैं, हाँ। ठीक है? 20 दिन में ही ट्रस्ट इश्यूज आ गए। 20 दिन में क्या है कि नहीं पता चलता है उतना। मेरे ख्याल से थोड़ा समय, साहब, हर चीज की दवा है, थोड़ा वक्त बिताइए, थोड़े दिनों समझ आएगा। 6 महीने देखिए, वरना खत्म करो, आगे बढ़ो। क्या होता है ना कि कोई दो लोग जो एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, उनको दुनिया में किसी को एक दूसरे के साथ रहने का कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई हक नहीं है। पहली बात तो कितना कमाल का उसका होता है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट बट ओनली टू टाइम। मैं तो उसी का फिदा हो गया। उसका कंप्लेंट ज्यादा है उसके अंदर, राइट, क्योंकि कि दो ही बात। दूसरा, घर में आपका एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है आपका, हाँ। कि आप ये मानते हैं कि दोस्त की बहन आपकी बहन, ये एक बेसिक रूल्स हैं आपके। Correct. ऐसा नहीं कि बहन को प्रेम का अधिकार नहीं है या आपको प्रेम का अधिकार नहीं है, वो भी अपनी जगह पूरी तरह से वैलिड है वो बात, Right. है ना? प्रेम साहब किसी में भी हो सकता है, ये कोई खराब बात नहीं है। पहली बात तो आपने नाक रगड़कर माफी मांगी, ये आपके हिस्से का पश्चाताप है, पर मेरे ख्याल से ये कहानी यहीं खत्म होती है, हाँ। ठीक है? अब आप जीवन में आगे बढ़िए, उसकी दोस्ती और उसके ट्रस्ट को आप भूल जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी समय में, किसी भी लेवल पे ये उसके साथ आप दोबारा बिल्ड कर पाएंगे। Right. ये आपको ट्रस्ट की इतनी चिंता थी तो आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए। आप दूसरा दोस्त बना लीजिए। हाँ, अब आप दूसरा दोस्त बनाइए। ये तो बस दिस शिप हैज सेल्ड। सेल्ड। ये वाली सिम आप तोड़ दीजिए, दूसरी सिम। आपके माँ बाप के साथ ट्रस्ट इशू सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, आपके माँ बाप का भी आपके ऊपर ट्रस्ट जो है वो उड़ चुका है। Exactly. आपको अपने पेरेंट्स की बहुत दिन जरूरत पड़ेगी जीवन में, जब तक वो जीवित हैं तब तक, है ना? पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई के पैसे देने के लिए नहीं होते, एक इमोशनल सपोर्ट होता है उनके होने का, ठीक है? तो उनके साथ इस तरह का लॉन्ग टर्म इक्वेशन में इस तरह की छोटी चोरियां करना मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, बहुत इसकी दिक्कत होती है। एक लेटर लिखिए अपने फादर को, उसके अंदर साफ साफ लिखिए कि पापा मेरा गेम खेलने का बहुत मन करता है और क्योंकि आप लोग मुझे पैसे नहीं देते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो इस बार मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने अपने ट्यूशन के महीने के पैसे की बजाय गेम्स के मैंने इक्विपमेंट खरीद लिए, ठीक है? आगे से ऐसा नहीं होगा,
है ना। मनोज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं, गलती अगर किसी की है तो मेरी है, पर आप मेरी पॉकेट मनी इतनी रोक के रखते हैं, मेरे आसपास के लोगों के पास सबके पास कुछ कुछ है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे ऐसा फील होता था कि शायद मैं कर रहा हूं, पर ये करने के बाद मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। Exactly. ठीक है, Correct. Yeah. है ना। और मेरी गलती का मुझे एहसास है, मैं अपनी पढ़ाई में उसको आपको रिजल्ट दे के दिखाऊंगा, है ना, पर अभी के लिए मुझसे गलती हो गई, आप बताइए जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। दूसरा, लेटर लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, क्या है कि उससे सामने सामने की आंखों की शर्म आपकी जाएगी, ठीक है। स्कूल जाने से पहले पापा के पर्स में डाल दिया, उनको मैसेज डाल दिया कि प्लीज रीड द लेटर आई हैव रिटन, ठीक है। वो घर तक आएंगे, 4-5 घंटे वो खुद प्रोसेस कर चुके होंगे, है ना। वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि अरे खुद से ही बताया है फलान ढिमका। सामने सामने क्या है कि उनको भी इमोशनल रिएक्शन आएगा, उसमें भाई थप्पड़ भी पड़ सकता है तुमको।